चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में आज हम लोग वो मैराथन देखेंगे। 10th क्लास का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, कल नहीं परसों शायद एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है उसको आज कवर करेंगे। जितने भी लोग हैं जल्दी से 10th क्लास वालों को पास जल्दी से शेयर कर दें ताकि उनका ये वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग, और सब कोई जल्दी से जल्दी अपने अपने ग्रुप में जो भी आपका दोस्त यार है सब कोई शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं सब कोई अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं उनको आज की इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। प्रिया रानी, सुधांशु राज, गुड इवनिंग। सभी का गुड इवनिंग। सब कोई को इंतकाल कर दो कि आज आपका वीडियो है महा मैराथन भाई। जितने भी पब्लिक देख रहे हैं सब कोई शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा जी, याद रखिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कर दिए तो आप समझिए कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग शेयर करें। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है क्या आप लोग को दिख रही है? चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। याद रखिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है चुंबकीय प्रभाव पर, सी है रासायनिक प्रभाव पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो जल्द से अपना कमेंट करेंगे। आओ अपना ये देखें कितना आप लोग ग्रहण किए हैं, कितना आप लोग का याद है। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए तो इसका सही आंसर होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह होता है इसका सही आंसर जो विद्युत फ्यूज जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है तो वह करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसका सही आंसर ये है। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जी हाँ, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है दिष्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, सी है दोनों धाराएं होती है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका बताइएगा आंसर कि यह कौन सा जो डायनमो है वह कौन सी धारा प्राप्त होती है डायनमो से। जितने भी बच्चे हैं सब कोई शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा दिष्ट धारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में, जी हाँ, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जी हाँ, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपके पास आवाज़ जा रही है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है अवतल दर्पण। याद रखिएगा अवतल दर्पण में जो आपका होता है यूज करते हैं हम लोग दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण के यूज होता है सर्च लाइट में, ये सब आपका जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। जी हाँ, किस रंग का किरण सबसे ज़्यादा मूल
मुड़ जाती है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। तो यानी कि प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा मुड़ जाती है? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कौन सा कलर ये जो आपका है इसका अधिक झुकाव होता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है लाल, बी है हरा, सी है पीला, डी है बैगनी। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए शिवानी कुमारी गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करेंगे आप लोग, जितने भी पब्लिक देख रहे हैं सबको शेयर कर दें। यहाँ देखिए इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि बैगनी रंग का क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुड़ा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा झुक जाता है। याद रखिएगा इसका जो होता है अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जी हाँ, लघु पतन के समय में जो विद्युत धारा का मान क्या होता है परिपथ में, जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन ए है कम हो जाता है, बी है स्थिर रहता है, सी है अधिक बढ़ जाता है, डी है निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, जितने भी बच्चे हैं आप लोग आंसर एक भी नहीं कर रहे हैं, तो ताकि जल्दी से आप लोग आंसर करें। संजय कुमार, चलिए इसका सही आंसर आप लोग करिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है लघु पतन के समय जो पर्यावर्ती धारा का मान जो होता है उस समय क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण लघु पतन हो जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा लघु पतन के समय क्या होता है, तो इसका समय क्या होता है जब ज़्यादा धारा प्रवाहित होता है तो तार क्या हो जाता है, गल जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जी हाँ, विद्युत धारा को जो उत्पन्न करता है उसका क्या नाम है? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र का क्या नाम है? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई शेयर करेंगे। चलिए प्रिया 6 का ए देखिए सही आंसर है। इसका सही आंसर होगा जनित्र, यानी कि डायनेमो होता है, जनरेटर होता है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, जो देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है कि समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। जी हाँ, सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट देखने की जो दूरी होती है वह कितना होता है? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। वयस्क जो आपका होता है, वयस्क आदमी यानी कि जो स्वस्थ आदमी होता है, वयस्क का मतलब जवान होता है, वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, डी है आपका 2.5 मीटर। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सर आप मेरे को जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए आप लोग अपना आंसर करेंगे। यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर होगा, 25 मीटर नहीं होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन देख करके वहाँ बनाइएगा। इसका सही आंसर आप लोग देखे थे अभी 25 सेंटीमीटर होगा। याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? याद रखना है उत्तल लेंस है और उस वस्तु का जो समान आकार का जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा आपको क्या करना है, तो प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो कहाँ पर वस्तु को रखेंगे? द लेंस के सामने। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है फोकस पर, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है अनंत पर, डी है प्रकाशीय केंद्र पर। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा
अंकित राज गुड इवनिंग सर। आप लोग शेयर करें, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबको शेयर कर करके बुलाइए, काहे कि यह जो आपका क्वेश्चन मोस्ट VVI है। अगर क्वेश्चन आज करा लेते हैं तो साइंस में आपका क्या है, तो ऑब्जेक्टिव एक भी छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा, इसको चूज करना है तो इसका सही आंसर होगा वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे लेंस के सामने तो उसके जो वस्तु के समान ही आपका क्या होता है, तो प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं आगे। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, आप लोग जानते हैं इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि लोहे का बना होता है, तांबा का बना होता है, टंगस्टन का रहता है या एल्युमिनियम का रहता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। जितने भी बच्चे हैं 8 का सी बहुत बढ़िया है, हर्षवर्धन 8 का डी है, दीपक डी है, शिवानी 9 का सी। चलिए आगे बढ़िए। तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो वह बना होता है टंगस्टन का, याद रखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग लगातार बने रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर सी होगा, टंगस्टन होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। जी हाँ, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है वाट, सी है जूल और डी है आपका कूलाम। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग दमदार तरीका से अगर पढ़े हैं तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं आप लोग ऑल ग्रुप में शेयर कर दें और सभी को जानकारी दे दें कि यह जो आपका सेशन चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कल नहीं परसों के एग्जाम के नज़र से। तो इसका सही आंसर होता है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, यानी ऑप्शन आपका बी अवेलेबल है, वाट, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा 1 किलोवाट जो होता है, एक जो आपका होता है, यह जो एक अश्व शक्ति बराबर यानी कि 1 HP बराबर क्या होता है, याद रखना है 746 वाट होता है। क्वेश्चन आएंगे 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट होता है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 का भी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, इसका सही आंसर भी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का, बैगनी का, नीला का, पीला का। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वो होता है बैगनी का, लाल का, नीला का, पीला का। जल्दी से 11 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे जितने भी बच्चे हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर आप जानते हैं तो इसका आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा जिसका क्या होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है। जी हाँ, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है, उसको बतलाना है। ऑप्शन ए है R बराबर 2F, बी है F बराबर R, सी है आपका F बराबर R/2, याद रखिएगा। यहाँ पर है R बराबर F/2। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ये आपका क्या कहा गया है कि R बराबर आपका होता है 2F भी होता है, याद रखना है। R बराबर 2F होता है और यहाँ पर क्या होता है, F बराबर R/2 भी होता है। इसका सही आंसर क्या होगा तो ये आप लोग जानिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, याद रखना है। ये दोनों आपका क्या है तो सही आंसर है। जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस के दुगनी दूरी पर होता है और जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होता है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका सी दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर ए भी होगा और सी भी होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। जी हाँ, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, जल्दी से आपको बताना है। U/V है, U गुना V है आपका, U+V है और V/U है। जल्दी से आपको बताना है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, जल्दी से आप लोग देख करके बतलाइए। चलिए अंकित राज 10 का सी, प्रिया रानी 12 का ये है, हर्षवर्धन 12 का सी है, दीपक। चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको शेयर करेंगे। अब यहाँ देखिए इसका सही जो आंसर है उसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप जानते हैं कि वह होगा आपका D/VU। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला प्रश्न है वह देखिए, इसका सही आंसर आपको बताना है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत सेल से जुड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे हैं सब कोई बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो वह होगा ए, आपका होगा 0.4 एम्पियर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ डी है, डी ना होगा, बी होगा 25 चौका 100। अब यहाँ देखिए, यहाँ की जो बात करते हैं, क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है, जल्दी से आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। यह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर है, धारा के रासायनिक प्रभाव पर है, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर है। जल्दी से आप लोग बताइए, जितने भी आदमी देख रहे हैं सब कोई बतलाइए। आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है वो आप जानते हैं कि वह होगा ए। याद रखना है, वह होगा ए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यह स्थित होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखें। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का होता है। जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन ए है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है, या तो 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। जल्दी से आप लोग बतलाइए, जितने भी आदमी देख रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा आप जानते हैं कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, यानी कि बनता है, वह है। जल्दी से आप लोग बताइए कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आँख में वह कहाँ पर बनता है। तो ये ऑप्शन ए है कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, या आइरिस पर। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि वह किस भाग पर बनता है प्रतिबिंब वस्तु का। 16 का सी, हर्षवर्धन का जी। चलिए, इसका सही आंसर है दीपक कुमार बी है। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। रेटिना पर आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, इसका सही आंसर आना चाहिए। दूर बिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर, शून्य, या 250 सेंटीमीटर, या तो अनंत। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। चलिए, इसका सही आंसर आप जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का दूर जो होता है बिंदु वह होता है अनंत, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ए है 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, यह होगा डी होगा, अनंत होगा। याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है वो उसका खोज किसने किया था। जल्दी से आप लोग बताइए कि उसका खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है फैराडे, बी है मैक्सवेल, सी है एम्पियर, डी है फ्लेमिंग। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वह है फैराडे। याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो वह किया था फैराडे ने। ऑप्शन आपका ए अवेलेबल है, वही सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या वर्णांधता। जल्दी से आप लोग बताइए 20 नंबर प्रश्न का आंसर। मात्र 5 बालक जुटे हुए हैं। जितने भी बालक हैं जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए आप लोग का सही आंसर है उसको बताना है कि वह कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा जो आपका है दूरदृष्टि दोष होगा, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसको दूर करने के लिए क्या होता है, तो उत्तल लेंस का आपका चश्मा लगाना पड़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि 2 होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट में प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका क्या करेंगे, तो V/A कर देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर। तो यानी कि 110 ओम आपका होगा प्रतिरोध। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है आपका समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, ए और बी दोनों बनता है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग अगर देख रहे हैं जानते हैं तो इसका सही आंसर देंगे। 23 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए इसका 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर नहीं दिए तो इसका मतलब है कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए आपका विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह होता है वोल्ट। याद रखना है वोल्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। जल्दी से आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इसका सही आंसर देंगे। तो आप जानते हैं कि एम्पियर बराबर क्या होता है, सूत्र होता है कूलम बटे आवेश, जो आपका होता है आवेश बटे समय। याद रखना है। तो आवेश क्या है, तो कूलम दिया गया है 120, ठीक ना, और यहाँ मिनट दिया है तो मिनट इसको सेकंड में बदलेंगे तो 4 दूनी के 120, यानी कि आपका कितना ऑप्शन आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर होगा, वह होगा आपका बी 2 एम्पियर होगा जी। याद रखना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली की, बी है अवतल दर्पण की, उत्तल लेंस की, या तो ऑप्शन डी है प्रिज्म का। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी पब्लिक देख रहे हैं 26 नंबर प्रश्न का आंसर चाहिए हमको। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा, आप जानते हैं कि प्रिज्म हो जाता है। प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसा करके श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो आपको 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग जल्दी से बतलाइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। जितने भी पब्लिक देख रहे हैं सब कोई दीजिएगा। तो आपका क्या होता है, प्रतिरोध। याद रखिएगा जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह होता है ओम होता है। याद रखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो देखिएगा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह होता है। धन और ऋण यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, किस उपकरण में होता है। जल्दी से आप लोग बतलाइए। तो इसका सही आंसर आपको देखना है। यहाँ पर एम्पियर एमीटर लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर कुंडली या विद्युत सेल। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि विद्युत सेल होता है, वोल्ट मीटर होता है या एम्पियर होता है। जितने भी पब्लिक देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 28 का डी। बहुत बढ़िया, ज्योति कुमारी दी है जी। तो यहाँ देखिए सही इसका आंसर हो जाएगा, वह होगा विद्युत सेल। जो आप लोग बैटरिया देखते हो ना, बैटरिया में क्या होता है, तो प्लस माइनस दिया रहता है ना, बैटरिया जो आप लोग लगाते हैं टॉर्चवा ऐसा में। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, विद्युत सेल में होता है जी। अब देखिए अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, बी है उत्तल दर्पण का, सी है अवतल लेंस का, और डी है आपका उत्तल लेंस का। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कौन सा लेंस में क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर बड़ा प्रतिबिंब आप जानते हैं तो इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लिए। अब देखिए आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कि जो रंग की जो आँख का रंग किस पर निर्भर करता है आप लोग बता सकते हैं। कॉर्निया पर करता है, कॉर्निया रंगीन होता है, रेटिना होता है, परितारिका होता है या पुतली होता है। याद रखिएगा परितारिका को ही आइरिस बोला जाता है। आप लोग को भली भांति जानकारी होगी। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 30 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा परितारिका। याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देख लेना है। प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? जी हाँ, प्रकाश का किस वर्ण का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? लाल का, नीला का, पीला का या नारंगी का? जल्दी से आपको बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है वो होता है लाल का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश कि किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग क्या होता है 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? 2 मिनट पूर्व का मतलब पहले ही आपका क्या होता है, वास्तविक सूर्य से जो आपका सूर्य उगता है या तो सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पहले ही आपका सूर्य दिखाई देने लगता है। किस घटना के कारण? परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों के कारण। जल्दी से आपको बताना है। आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई आंसर देना है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह दर्पण होता है। जल्दी से बताइएगा कि वस्तु दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर वस्तु को रख दिया जाएगा तो वह कौन सा दर्पण होगा? केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा या तो समतल और उत्तल दोनों होगा? जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, उसको देख करके बताइए कि इसका सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि वह होगा डी, यानी कि आपका क्या होगा समतल और उत्तल दर्पण में क्या होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देख लेते हैं। प्रश्न है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जी हाँ, कार के अग्रदीप या कोई भी गाड़ी का अग्रदीप होता है, जो अगला जो लाइट होता है हेडलाइट उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसका कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या समतल उत्तल दोनों का? जल्दी से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप जानते हैं कि वह हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी की हेडलाइट में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जी हाँ, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का होता है, बर्फ का होता है, कांच का होता है या हीरा का होता है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं सब कोई शेयर कर देंगे एक बार जोरदार तरीका से। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, तो वह हो जाएगा हीरा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, याद रखना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। इसका सही आंसर डी है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? जी हाँ, अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं आप लोग को पढ़ाया गया है। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि किस लेंस का आपको क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को या तो उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस को, यानी कि बाइफोकस लेंस को। जल्दी से आप लोग बताना है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको बताइएगा। प्रश्न नंबर 36, तो 36 का क्या हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, आपको पढ़ाया भी गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। उससे पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ये है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ओम होता है, या तो आपका ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या तो आपका ऑप्शन डी है ओम मीटर होता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बबलू कुमार बी बता रहे हैं 37 का, ज्योति बी है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओम मीटर होता है। याद रखना है, आप लोग भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते। इसका सही आंसर डी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव
का खोज किसने किया था? जी हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है फैराडे, बी है ऑरस्टेड, सी है एम्पियर और डी है बोर। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है और आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। हम आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग चलिए, इसका सही आंसर होगा वह होगा और स्टेट होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर, जी हाँ, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, परिवर्तित करता है। जल्दी से आपको बताना है विद्युत मोटर किस चीज़ में परिवर्तित करता है। ये आपका ऑप्शन ए में है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, या ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। आपका 39 नंबर प्रश्न है, उसको बताना है। 39 का सभी कोई का आंसर है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को उससे क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, या इनमें से सभी में। जल्दी से आपको बताना है, आपका आंसर सही होना चाहिए। इसका सही आंसर जो स्विच होता है वह कौन सा तार में लगाते हैं, जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है स्विच को लगाते हैं हम लोग ठंडे तार में, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का जो दूर करने में कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या इनमें से कोई नहीं? जितने भी बच्चे हैं सब कोई बताइएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष, याद रखा निकट अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जी हाँ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, इसको तो देखते ही आपको क्या करना है, तो आंसर बना देना है। इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का भी आंसर देखेंगे। प्रश्न है अगला, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। आमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो विभवांतर होता है वोल्ट मीटर से नपाता है, विद्युत धारा होता है वो एम्पियर से, यानी कि अमीटर से भी नपाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, या किस क्रम में जोड़ा जाता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। आमीटर का जो प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस क्रम में जोड़ करके किया जाता है? जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर जो आपका होगा 44 नंबर का होगा। वो आमीटर को क्या करते हैं, तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ले लोटा आ गया क्वेश्चन हुआ। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। वोल्ट होता है, कूलाम होता है, वाट होता है, या एम्पियर होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, एम्पियर होगा। अब चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब यहाँ देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जी हाँ, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, जल्दी से आपको बताना है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दिष्ट धारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है? जी हाँ, 1 वोल्ट कहलाता है। आपका ऑप्शन ए 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अंकितरा 46 का ए, यहाँ 47 नंबर एक का क्वेश्चन का बताना है। तो जूल प्रति कूलाम होता है, वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
प्रकाश की किरणें गमन करती है। जी हाँ, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो सीधी रेखा में होगा। ऑप्शन ए बना करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न उसको देखिए, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। जी हाँ, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको बताना है। 49 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि अवतल हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने वाला ईंधन में किसका प्रयोग नहीं होता है, CNG का, LPG का, बायोगैस का, या कोयला का। जल्दी से आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा CNG, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, आँख में व्यवहार होता है, आँख में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, एनर्जी का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है जूल, सी है ताप, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर बताना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कि आपका ऑप्शन आपका क्या होता है, बी होगा। लेकिन आपको कैलोरी क्या होता है, तो मानव के जो ऊर्जा के बारे में बात करेगा तो वह क्या हो जाएगा, कैलोरी होगा। ऐसे ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। जी हाँ, किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए है पेट्रो, बी है टर्बो, सी है नाइट्रो, और डी है हाइड्रो। तो जल्दी से आपको बताइए किसका मतलब क्या होता है, तो जल होता है। आपको बताना है, 54 नंबर प्रश्न का आंसर करना है, नहीं तो मैं बढ़ जाऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि हाइड्रो का मतलब जल होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। जी हाँ, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है, आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। आप लोग को पढ़ाया गया है, जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि इसका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन आपका ए अवेलेबल है। अब देखिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, लेंस में कितने फोकस की संख्या होती है, जल्दी से आपको बताना है। प्रिया रानी 55 का है, 56 का बताना है। अब तो यहाँ देखिए आपका जो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है वह 2 होती है। ऑप्शन आपका ए सही है। अब देखिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जी हाँ, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए जो चालक का जो ताप बढ़ने पर इसका जो होता है चालक पदार्थ का जो होता है प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन आपको क्या करेगा, अर्धचालक की बात करेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रखना है। ऑप्शन ए के साथ अभी चलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। याद रखना है कि गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है, तो उसका जो मोटाई होता है, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो आपका दर्पण की मोटाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फोकस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, या गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वारक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस फोकस दूरी, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जी हाँ, जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो आप लोग इसका भाग कर देंगे और उत्तल दर्पण बोल रहा है, यानी कि धनात्मक होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी।
तो याद रखिएगा जब भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा यानी कि आपका क्या होगा, ऊपर नहीं नीचे बन रहा है दर्पण में, तो वह क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, और यहाँ आभासी और उल्टा। जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर देख रहा हूँ मैं, आपका 60 नंबर प्रश्न का आंसर अंकित राज दे रहे हैं, बी है, ड्रीम गोल्डी है, 59 का सी है। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा अगर दर्पण ऐसा है तो प्रतिबिंब में अगर यहाँ से ऐसा बन रहा है तो वह नीचे बन रहा है, या नीचे वाला भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। याद रखना है, लाल का, नारंगी का, हरा का या नीला का। जल्दी से आपको बताना है कि इसका कौन सा भाग को सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित करता है। तो यहाँ 61 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से, जितने भी बालक देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रबलता से होता है वह होता है आपका नीला रंग को करता है। इसके कारण क्या होता है, तो आकाश नीला भी दिखाई देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। आपको बताना है 50 हर्ट्ज, 60 या 70 या 80 हर्ट्ज। तो जितने भी बालक देख रहे हैं जल्दी से आपको बताइएगा। 62 नंबर प्रश्न का आंसर है। मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आज लगभग क्वेश्चन बहुत कराना है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। याद रखिएगा 220 वोल्ट, ये भी बात भूलने का नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसका सही आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक जो होता है अल्पमांक है। जल्दी से बताना है 0.5 वोल्ट, 0.05, 0.005, 0.005। तो जितने भी बालक देख रहे हैं इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है तो इसका सही आंसर होगा 0.005। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। जल्दी से आपको बताना है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर कितना आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, उसकी दिशा क्या होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होते हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की ओर होती है, या दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव की ओर होती है। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्षण चुंबक का होता है, जो आप लोग को बताना है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वह होती है आपका दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, लेकिन जो बाहर की रेखाएं होती है वह होती है आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। याद रखना है यहाँ पर जो आपका चुंबक अगर ऐसा होता है क्षण चुंबक, तो यहाँ से आपका क्या होता है उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। याद रखना है यहाँ पर आपका क्या होता है बी दे रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार होता है, उसका रंग कैसा होता है। जल्दी से आपको बताना है उदासीन तार का जो रंग कैसा होता है। आप लोग जानते हैं तो बताना है। राकेश यादव 65 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा काला। याद रखिएगा उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। अगला प्रश्न है किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन का ऑप्शन है विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो जल्दी से आपको बताइएगा जो दिक् परिवर्तक का कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो आपका दांत जो देखता है वह कौन सा दर्पण लगाता है डॉक्टर, जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखना है, आप लोग का भी आंसर है, बहुत बढ़िया है।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। जी हाँ, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। उस टाइम था कि अभिसारी पूछ रहा था, अब अपसारी बोल रहा है, तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जी हाँ, तो पुतली जो होता है कम प्रकाश में फैल जाता है और अधिक प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसको कौन करता है कंट्रोल, तो परितारिका करता है। याद रखेगा, इसको आइरिस कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता। द्विफोक्सी में कौन सा जो होता है बुआ आपका दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है द्विफोक्सी लेंस को, जल्दी से आपको बताना है। जल्दी से 70 नंबर प्रश्न का आंसर दें, मैं देख रहा हूँ 70 का सी। बहुत बढ़िया, जरा दृष्टि दोष याद रखना है, ऑप्शन सी है। अब देखिए आगे है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम की दूरी, और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि इसको कौन सा चीज़ मापना है, आप लोगों को बताना है। 71 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापना है। अगला देखिए आपका शब्दकोश। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को बड़े को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। याद रखना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बतलाइएगा किस लेंस का प्रयोग करेंगे आपको छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए पढ़ने के लिए। जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ताकि हम लोग का छोटे जो होगा उसको हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो कभी लगता है कि शेयर किए ही नहीं हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग का सही आंसर होगा वह 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण का उपयोग दूर जो उसका फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है। किस दर्पण का जो फोकस दूरी धनात्मक होता है, समतल का, उत्तल का या अवतल का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है ए, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का होता है। तो यहाँ देखिए आपका किस निम्न में से किस दर्पण का उपयोग फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये दोनों का होता है। यहाँ पर दोनों होना चाहिए, आपका सही होगा, आपका दोनों होगा बी। यहाँ पर आपका इसका भी धनात्मक होता है, इसका भी धनात्मक होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ऐसे बी सही है, लेकिन ये भी सही होगा, समतल दर्पण का भी धनात्मक होता है। यहाँ देखिए निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जी हाँ, निम्न में से प्रकाश की चाल कौन सा जो आपका माध्यम में अधिक होता है, हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, या नेत्रोदय पर, या आपका क्या है दृष्टि पटल पर। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेत्र लेंस के द्वारा आपका क्या होता है, इसका अपवर्तन किया जाता है, ताकि आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बने। अधिक किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, जैसे हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते हैं तो वह काला दिखाई देने लगता है, याद रखना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, या चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर चालक का जो आपका होगा विद्युत धारा का प्रत्यावर्ती जो होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर होगा, या तो उसकी प्रतिरोध के जिसका तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर होगा। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वह होगा ये आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा
पर होता है, ये सब हुआ होता है। चालक किस पर निर्भर करता है इसका प्रतिरोध, तो ये सब होता है, याद रखना। नहीं करता है तो वह होगा प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, तो ये धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। जल्दी से आपको बताना है, धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग दीजिए 78 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसका सही होगा वह होगा ऋणात्मक। याद रखिएगा, चाहे वह दर्पण कोई भी हो, लेकिन उसका क्या होता है, जो दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जल्दी से आपको बताना है, टिंडल प्रभाव जो है वह प्रकाश के किस घटना को परिवर्तित करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। 79 नंबर प्रश्न का आंसर, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा प्रकाश के प्रकीर्णन पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक जो मात्रक होता है, व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो यह होता है किलोवाट घंटा। याद रखना है, किलोवाट घंटा। यहाँ पर किलोवाट घंटा ही होगा, यहाँ बट्टा में ना होगा, किलोवाट घंटा। ये जो आपका विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, यहाँ ऐसा नहीं है, ये आपका क्या है, प्लेन है, किलोवाट घंटा बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है, यानी कि बाएं हाथ का जो तर्जनी उंगली है ए वाला, वह किसका संकेत करता है। चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यहाँ तो आपका है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताइए, इसका आंसर आपको को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। आपका प्रश्न नंबर 81 है। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि चालक के जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है, उसको व्यक्त करता है। ऑप्शन बी था। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। जल्दी से आपको बताना है, जूल होता है, वाट होता है, डायोप्टर होता है या अर्ग होता है। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं, तो इसका सही आंसर होता है वह होता है डायोप्टर, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तांबे के तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो यदि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवहन पश्चात परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2, 1 या आधा या 1/4। तो यहाँ पर देखिए इसका परिवर्तन जो होगा वह कितना जो होता है, तो ये जानते हैं कि आपका आधा चक्कर के बाद उसका परिवर्तित हो जाता है। आपका 83 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, तो आप लोग जल्दी से बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 83 नंबर का आंसर होगा आधे चक्कर के बाद वह परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है। तो अगर परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वह शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर पर जाने पर बढ़ता है, या आपको सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो जल्दी से आपको बताइएगा 84 नंबर का आंसर। तो इसका सही आंसर होगा कि आपका इसके सिरे की ओर पर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण जो आपका होता है सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका का है तो गलती है। ऑप्शन आपका सी होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा आपका फार्मूला लगाएंगे। आपको बताना है R बराबर भी इंटू आई। आपका R बराबर का है I बट्टा भी, आपका B C है ऑप्शन में V बाई आई, और D है V माइनस आई। जल्दी से आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ओम का नियम पढ़ें तो उसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं।
86 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा R बराबर V/I होता है, याद रखना है। अगला है क्वेश्चन कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है, याद रखना है। जो आपका होता है आवर्धन का SI मात्रक पूछ रहा है, आप लोग को बताना है। जानते ही होंगे कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का जो SI मात्रक होता है वो भी नहीं करता, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है समांतर क्रम में समायोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत समायोजित प्रतिरोध कुल प्रतिरोध होता है। समायोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है, आपको समांतर क्रम में पूछ रहा है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं रहता है। जल्दी से आपको बताना है कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तो आपको बताना है। समांतर क्रम में समायोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत, जब इसका क्या होगा, समायोजित करेंगे तो प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत समायोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो वह घटता है, याद रखिएगा। यहाँ पर समांतर क्रम में घटेगा और श्रेणी क्रम में बढ़ता है, याद रखना है। ऑप्शन ए था, गलती था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका बी होगा, याद रखना है, ऑप्शन बी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है ही नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर। शायद देखिए आप लोग का सुबह क्लास होगी 6 बजे, आप लोग वेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए दमदार तरीक़ा से। कल मैथ है, आप लोग का बहुत अच्छा जाए, यही ईश्वर से कृपा है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। आज की क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं।